नाहन में पीएम मोदी की चुनावी रैली। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस मॉडल को बताया बर्बादी का मॉडल। पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम का जताया आभार। पीएम की सभा में उमड़ी जनसलाब। शिमला में डिप्टी मेयर के वार्ड में कांग्रेस की जनसभा। विधायक हरीश चंद्रथा ने जनता से मांगा वोट। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। धर्मशाला में सीयू भवन को लेकर बोले निर्दलीय प्रत्याशी राकेश चौधरी। कहा सीयू भवन राजनीति का चढ़ा भेद। चुनाव जीतने का जनता सेवा करने की कही बात। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन। पानी की समस्या पर गरमाया सदन। कार्यों को लेकर आपस में उलझे कांग्रेस के दो पार्षद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहन के चौहान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को जो स्पीड और स्केल चाहिए वो सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। उन्होंने भाषण से पूर्व हिमाचल में गुजारे समय को भी याद किया, मां शालुनी और सभी देवी देवताओं को याद किया। उन्होंने कहा कि जब मैं हिमाचल का प्रभारी था तब भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानता था और आज भी मानता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय जरूर बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में अपने हिमाचल के साथियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज का माहौल नया है। जब देश मोदी को जानता नहीं था तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आशीर्वाद चाहिए एक ताकतवर भारत बनाने के लिए, दूसरा विकसित भारत बनाने के लिए और तीसरा विकसित हिमाचल के लिए। मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। आपने कांग्रेस का दौर देखा है और जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़कर नाचता था, लेकिन कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। लेकिन मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया से भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और फिर भारत ने हमलावरों के घर में घुसकर मारा है। और जब देश मोदी को जानता नहीं था तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है। मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली जिला सिरमौर के ऐतिहासिक स्थान नाहन चौगान में संबोधन के बाद में हिमाचल प्रदेश की दूसरी छोटी काशी मंडी के लिए रवाना हुए। इस ऐतिहासिक रैली को बधाई देते हुए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला संसदीय लोकसभा क्षेत्र जिला सिरमौर के नाहन चौगान में जनसलाब को भी देखते हुए बेहद खुश हुए। विजय संकल्प रैली के बाद में हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और आम जनमानस का आभार व्यक्त किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में चारों सीट पर जीत का दावा किया। शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने भी विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और 17 विधानसभा क्षेत्र जो कि शिमला संसदीय क्षेत्र में आती हैं, सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। वहीं महिला विंग की भी प्रदेश अध्यक्ष
रश्मिधर सूद ने भी सफल आयोजन के लिए शिमला पार्लियामेंट 17 विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने पत्रकार से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार की नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के ऐतिहासिक स्थान जिला सिरमौर नाहन पहुंचने पर विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की ओर से आभार व्यक्त किया। शिमला पार्लियामेंट्री 17 विधानसभा क्षेत्र के आए लोगों का आभार व्यक्त किया और साथ ही हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया। आज इस ऐतिहासिक रैली में जो इस मैदान में आज तक की सबसे बड़ी रैली हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर हमको आशीर्वाद दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही में जो मेरे 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों से जो जनता आई है, अपना आशीर्वाद देने के लिए आई, अपना प्यार देने के लिए आई, मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो प्यार आपका मिला है, जो आशीर्वाद आपका मिला है, मैं आपका ऋणी हो गया हूं। इस ऋण को निश्चित रूप से मैं चुकाऊंगा और 1 जून को भी इसी प्रकार से जनता अपना आशीर्वाद मुझे दे। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए और उन्नत बनाने के लिए कमल के फूल पर बटन दबाकर मुझे दूसरी बार और शिमला सीट को चौथी बार और हिमाचल की 4 की 4 और अब की बार फिर मोदी सरकार, इस नारे को साकार करने के लिए सभी का आशीर्वाद मुझे मिले। इसके लिए मैं जनता से, अपने बुजुर्गों से, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों से निवेदन भी करता हूं और जो भारी जन सैलाब आज उमड़ा है, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने रैली में देखा कि पूरा नाहन शहर जाम हो गया और पूरा सिरमौर डोल रहा है मोदी मोदी को। आज की रैली ने ये सिद्ध कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4-0 करने वाली है, चारों की चारों सीटें जीतने वाली है और जो देश में नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, वो उस 400 में 4 हिमाचल प्रदेश की भी सीटें होंगी और अब कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ जो है चारों की चारों सीटें जीतने वाली है। का चुनाव है ये, राष्ट्रवाद के लिए चुनाव है ये और मोदी जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है और जो उन्होंने बातें कही हैं वो आत्मसात करने के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर रहे और हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए और ये ऐतिहासिक चौगान के लिए एक ऐतिहासिक पल थे क्योंकि मोदी जी जब कार्यकर्ता थे तब यहाँ आते थे, पर आज प्रधानमंत्री के रूप में वो यहाँ आए। उन्होंने यहाँ की जनता को रूबरू हुए, जनता से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और मुझे तो लगता है अब की बार 400 पार और 4 की 4। यहाँ हजारों हजार लोग इस पंडाल में, हजारों हजार लोग सड़कों पर, हजारों हजार लोग गाड़ियों में और जो ना नाहन पहुंच सके, पोंटा से चले आधे रास्ते में पहुंचे, सोलन से चले आधे रास्ते में पहुंचे। हमारे लोग तो घाटी से चले यहाँ नहीं पहुंचे, वो बता रहा है रुख। और मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से भी कहा और सार्वजनिक रूप से भी कहा, मैंने ऐसी सुंदर, ऐसी शानदार, ऐसी उत्साह भरी, ऐसी रैली कभी सिरमौर में नहीं देखी। इसलिए ये इस बात का द्योतक है, बीजेपी 4 की 4 जीतने वाली है और मोदी जी के आने से प्रदेशवासियों का उत्साह 4 गुना बढ़ा। मैं शिमला लोकसभा के जो हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं और सभी हमारी जो जनता है, मैं सभी को बधाई देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस शिमला शहर में सभी वार्डों में जाकर बैठकर और जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। शिमला शहरी विधायक हरीश जनरथा ने डिप्टी मेयर के
वार्ड टूटीकंडी पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया गया और उसके बाद बैठक भी की गई, जहां पर टूटीकंडी के काफी तादाद में लोग पहुंचे। और इस दौरान हरीश जनरथा ने कहा कि टूटीकंडी वार्ड पिछले 35 सालों से कौशल परिवार के लिए प्रतिनिधि जीतते हुए आए हैं और यहां से हर विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को लीड आती है और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में यहां पर लोग वोट करके उन्होंने ये भी कहा कि इस बार देश और प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। आपको खुद ही दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से एक जोश है लोगों में। और टूटीकंडी तो हमेशा ही हमारा एक, जिसे कहते हैं, घर का माहौल रहा है और हमेशा ही यहाँ से कांग्रेस को लीड आई है। वो दर्शाता है कि 7 बारी यहाँ से हमारे कौशल परिवार से अलग अलग प्रत्याशी यहाँ से जीत के आए और अच्छे मार्जिन से जीत के आए। हर इलेक्शन में हमारे, चाहे विधानसभा के थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे और जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन पिछले भी रहे हैं, उसमें हमेशा टूटीकंडी से लीड है। धर्मशाला में बनने वाले सीयू का भवन राजनीति की भेंट चढ़ गया है। सीयू के नाम पर दोनों प्रमुख दलों ने युवाओं के साथ धोखा किया। इसके साथ ही राकेश चौधरी ने कहा कि ना मैं बिकाऊ हूं, ना ही झुकने वाला हूं। धर्मशाला की जनता ने मुझे चुनाव में उतारा है। आप सभी को पता है कि चुनावी वेला जो है वो बिल्कुल चल पड़ी है और पूरे जोरों शोरों से धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे समूचे प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है, उस दृष्टि से पूरे प्रदेश में जो चुनावी अभियान है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव है और उपचुनाव में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मैं एक आजाद प्रत्याशी। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन शुक्रवार को बचत भवन में किया गया। आचार संहिता लगने के चलते नए विकास कार्यों को मंजूरी तो नहीं दी गई, लेकिन शिमला शहर में पानी और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सदन में पार्षदों ने सवाल उठाए। पार्षदों का कहना था कि शहर में पानी का संकट गहराता जा रहा। शहर के कई हिस्सों में तीसरे दिन भी पानी मिल रहा है और कई जगह पर तीसरे दिन भी प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। पार्षदों ने बैठक में जल प्रबंधन निगम से समय से पानी देने की मांग भी उठाई है। आज हमारी मासिक बैठक थी, जो हर महीने हमारी मासिक बैठक थी, उसी संदर्भ में आज हमारा हाउस था। विभिन्न पार्षदों ने अपने मुद्दे और प्रश्न के माध्यम से भी और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से अलग अलग इश्यूज को उठाया। मेन इशू जो हमारा था, पानी का इशू उठा है काफ़ी, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि काफ़ी समय, जो गर्मी का समय होता है, उसमें पानी की हमारे मई और जून में दिक्कत रहती है और आजकल भी कुछ जगह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।